Hello students. Today we are going to discuss about the indigo cultivation. So how the indigo cultivation was done? There were two main systems of indigo cultivation. First one is niche and rayoti. So we are discussing first about the niche system of cultivation. Within this system, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. This means यहाँ पर जो प्लांटर था वो डायरेक्टली इंडिगो को ग्रो करता था, या तो उसकी खुद की लैंड होती थी या फिर वो किसी ज़मींदार से लैंड हायर करके रेंट पर लेकर उस पर वो कल्टीवेशन करता था, इंडिगो की कल्टीवेशन करता था. लेकिन इस कल्टीवेशन में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ थी. अब इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, वी आर गोइंग टू सी. तो वी आर हैविंग अ लिटिल बिट डिफ़िकल्टीज़. सो द फर्स्ट डिफ़िकल्टी रिलेटेड टू दिस इज़ this system had its set of problems. That is, the planters found it difficult to expand the area under the niche cultivation. So they did not find they could not find the area under the niche cultivation because indigo could be cultivated only on fertile lands and these were already densely populated. जो इंडिगो है वो फर्टाइल लैंड पर ही क्रॉप उसको उगाया जाता था, लेकिन फर्टाइल लैंड पर बहुत सारे लोग रहते थे, तो लैंड नहीं मिलती थी कहाँ पर इंडिगो बनाया जाए. नेक्स्ट इज़ द प्लांटर्स वर ओनली एबल टू गेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड विच वर स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया. उनको छोटे छोटे टुकड़े मिलते थे लैंड पर, छोटे छोटे लैंड के टुकड़े होते थे जहाँ पर वो इंडिगो की खेती करते थे, लेकिन वो अलग अलग जगह पर होते थे. अलग अलग जगह पर मतलब जहाँ वो रहते थे उनसे दूर दूर जगह पर छोटे छोटे टुकड़ों पे करते थे. तो वहाँ पर क्या होता था कि लेबर्स को लाना एक प्रॉब्लम हो जाती थी. थोड़ी थोड़ी जगह पर इंडिगो की कल्टीवेशन करना, वहाँ पर लेबर्स को इकट्ठा करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी. नेक्स्ट इज़ दीज स्मॉल plots were not fertile and only fertile land was necessary for indigo cultivation. तो एक तो लेबर्स की प्रॉब्लम और दूसरा these scattered areas were also not very fertile and indigo requires only a fertile area. Niche cultivation on a large scale required many plows and bullocks. नीच कल्टीवेशन को अगर हम ज़्यादा एरिया पर करते हैं तो बहुत सारे बुलक्स और प्लॉज रिक्वायर होते हैं, लेकिन उस समय लोग वीट और जो भी उनके खाने की क्रॉप्स है उसको उगाते थे, तो सारी चीज़ें प्लॉज और बुलक्स वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते थे. तो यहाँ पर इंडिगो के लिए उनके पास ना लेबर बचता था और ना ही इक्विपमेंट्स होते थे ताकि वो अपनी नीच कल्टीवेशन को कर सकें. सो niche cultivation on large scale required many plows and a reasonable big niche plantation need around 2000. The other system of indigo cultivation is the rayoti system of cultivation. Under the rayoti system, the planters force the rayots or peasants to sign a contract. In this system, the planters force the rayots or peasants to sign a कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैयट्स. या तो कई बार वो विलेज हेडमैन को रैयट्स के बिहाफ पर साइन करने के लिए भी बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट को कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो. एंड दोज हु साइन द एग्रीमेंट गॉट कैश इन एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो. जो भी साइन करते थे उनको एडवांस में पैसे दे देते थे, उनसे एग्रीमेंट साइन कराते थे फ्रॉम दी प्लांटर्स, और जो कि बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको दिया जाता था. दोज हु साइन द एग्रीमेंट गॉट कैश इन एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो. बट द लोन कमिटेड द रैयट फॉर कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग. वो उनको कैश तो देते थे काम करने के लिए, लेकिन वो क्या बोलते थे, सपोज़ कोई ज़मींदार या कोई प्लांटर्स बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, इकोनॉमिकली वीक है, उसको पैसे चाहिए अपनी क्रॉप्स उगाने के लिए, तो जो भी प्लांटर होता था उसको लोन देता था बहुत ही कम रेट ऑफ
इंटरेस्ट के साथ, लेकिन वो उससे कमिटमेंट लेता था कि आप अपने 25% एरिया पर सिर्फ इंडिगो का कल्टीवेशन ही करोगे। ऐसा एग्रीमेंट किया जाता था और उनको लोन दिया जाता था। द पीजेंट्स रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम द प्लांटर्स टू कल्टिवेट देयर लैंड, और पीजेंट्स जो थे ले लेते थे, एंड ड्यू टू दिस पीजेंट्स वेर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन 25% ऑफ देयर लैंड। The price of peasants or riot got for the indigo they produce was very low, लेकिन जब वो बेचते थे तो साइकिल जो जब वो बेचते थे इंडिगो को, तो उनको जो पैसे मिलते थे बदले में वो बहुत कम होते थे। इससे क्या करते थे, वो रेंट, वो जो पैसा उन्होंने एडवांस में लिया होता था या जो इंटरेस्ट रेट था उसको वो क्लियर नहीं कर पाते थे, चुका नहीं पाते थे। जो ग्रो करने के लिए उनको जो पैसे लगते थे, जो खर्चा लगता था, उसको वो रिकवर नहीं कर पाते थे और वो फिर से लोन लेते थे, फिर से लोन लेकर काम करते थे। तो इस तरह से ये साइकिल लोन्स की कभी एंड ही नहीं होती थी। द प्लांटर्स इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन बेस्ट सॉइल इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस, और जिस लैंड पर राइस कल्टिवेट किया जाता था वो लोग बोलते थे आप इसी पर इंडिगो को कल्टिवेट करो, क्योंकि इंडिगो के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड चाहिए। एंड एज द इंडिगो प्लांट हैड डीप रूट इट एग्जॉस्ट द सॉइल फर्टिलिटी एंड लैंड वॉज अनफिट फॉर राइस कल्टिवेशन। और एक बार उस लैंड पर जब इंडिगो का कल्टिवेशन हो जाता था तो इंडिगो की जो रूट्स होती थी वो बहुत ही नीचे तक जाती है ज़मीन में, और वो सारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब कर देती थी। तो एक बार जिस लैंड पर इंडिगो कल्टिवेट कर दिया जाता था, फिर उस पर राइस को ग्रो नहीं कर सकते थे। ऐसा था इंडिगो प्लांटेशन करना। तो लोगों को फिर राइस कल्टिवेशन के लिए लैंड नहीं मिलेगी,